नमस्कार। आप सभी को वासंतिक नवरात्र, गुड़ी पड़वा और शुभ नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये सारी शुभकामनाएं नव वर्ष के लिए, नवरात्र के लिए, गुड़ी पड़वा के लिए ही क्यों? ईद बकरीद के लिए भी होनी चाहिए। आज देश भर में जहां तहां आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर मां दुर्गा सप्तशती का पाठ भी बहुत जगह सुनाई देगा। मां दुर्गा के गीत भजन अब 9 दिन तक सुनाई देंगे। इन 9 दिनों में अलग अलग स्थानों पर जागरण भी होगा, भंडारा भी होगा सड़क पर। लेकिन इसी देश की एक बहुत बड़ी आबादी उसे इबादत करने की इजाजत नहीं। आप सड़क पर नहीं बैठ सकते। यहां तक कि मैंने पहली बार सुना, सड़क तो बहुत कई सालों से सुन रहा हूं, 10-11 सालों से पहली बार मैंने सुना जिस तरह से सावन में एक वर्दी वाले ने कहा था कि अब ढाबों की जांच होगी, रेस्टोरेंट की जांच होगी, ठेला खोमचा वालों की जांच होगी, उन्हें अपना नाम लिखना होगा, ये बताना होगा कि वो रमेश हैं या रफीक। उसी तरह से इस बार उत्तर प्रदेश से ही ये स्लोगन आया है कि छठ पर नमाज पढ़ोगे तो पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। ये कौन सा क्लॉज है? किस संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपनी छत पर अगर इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो हमारा पासपोर्ट छीन लिया जाएगा? क्यों? क्या गुनाह किया? आप भगवान का नाम लोगे तो आपको सारी छूट है। वो अल्लाह का नाम लेंगे तो उन्होंने गुनाह कर दिया। किस धर्मशास्त्र में यह लिखा हुआ है कि उस परवरदिगार को स्मरण करने के लिए हमको इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी? बात इतने से नहीं बनती है। यहां तो रोज कुछ ना कुछ इस तरह के फरमान जारी हो रहे हैं। और एक दिल्ली की हुकूमत है जो उनकी जमीन छीनना चाहती है, उस पर कब्जा करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने संसद में विधेयक ले आया। उसे जेपीसी को भेज दिया गया, जेपीसी में नाटक किया गया, विपक्ष को बाहर करके उनकी नोटिंग को बाहर कर दिया गया। अब संसद में बिल पेश होने वाला है, लेकिन धड़कनें बढ़ गई हैं साहब लोगों की, क्योंकि जिन बैसाखियों के सहारे ये चल रहे हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, सबने इस वक्त विधेयक का पुरजोर विरोध किया है। अब धुकधुकी इसलिए है, डर इसलिए है कि अगर ये अपनी बात पर अड़ गए और साथ छोड़ दिया तो 32-33 की संख्या हो जा रही है इनकी। आप एक झटके में नीचे से आएंगे और बहुमत से बाहर हो जाएंगे। वहां कोई ओम बिरला आपको बचा भी नहीं पाएंगे, जगदीप धनखड़ भी नहीं बचा पाएंगे।
यानी राज्यसभा के चेयरमैन हो या लोकसभा के स्पीकर हो, कोई नहीं बचा पाएगा। और ये कहीं मिल वो आपसे बिछुड़ करके इंडिया गठबंधन के पाले में चले गए तो सत्ता भी बदल जाएगी। इसलिए धड़कनें बढ़ी हुई हैं। चिराग पासवान एक चैनल को इंटरव्यू देते समय अपनी बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस पर देश में बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने भी स्पष्ट कर दिया है, जयंत चौधरी ने भी स्पष्ट कर दिया है, नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन वो चाहे जितने बड़े दल बदलू हो, कुर्सी से चिपकने की उनकी आदत हो गई हो, लेकिन उस समाजवादी नेता के अंदर समाजवाद अभी जिंदा है। वो समाजवाद जो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर से उस समाजवाद की शिक्षा ली है उन्होंने, वो उसे छोड़कर कैसे उसे एक झटके में हटा सकते हैं? क्या कुर्सी इतनी कीमती है? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा एनडीए, भाजपा और गुजरात लॉबी प्रोजेक्ट करेगी? क्या करेंगे? उन्होंने अपना पत्ता अभी खोला नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ वो कर जाएंगे, इसे लेकर के भी गुजरात लॉबी बहुत चिंतित है। कल गए थे गुजरात लॉबी के एक सदस्य, हालांकि उन्हें अब प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है। असल में ये काल चक्र जो है हमेशा एक सा नहीं रहता, इसका पहिया घूमता रहता है। 10 साल बहुत होते हैं, बहुत हुआ जुल्म और सितम। अब बारी आपके ग्राफ को नीचे आने की है। साइकिल का पहिया, वो वॉल्व नीचे आने वाला है, लिहाजा थोड़ा संभल कर रहिएगा। पार्टी हो, संगठन हो, गठबंधन हो, हर तरफ से धमकियां मिल रही हैं और विश्व स्तर पर परम प्रिय मित्र जो लगातार दे रहे हैं झटके पर झटका, झटके पर झटका। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप कैसे किसी को रोक सकते हैं उसकी इबादत से? कैसे किसी की जमीन आप जबरन कब्जा कर सकते हैं? क्योंकि वो बहुमत में नहीं है। आज की तारीख में कुछ 2-3 गिनी चुनी संस्थाएं हैं जहां पर इतनी बड़ी जमीन की पूंजी है। और ओवैसी साहब बड़े गर्मजोशी से कहते हैं, ये जमीन मुझे सरकार ने नहीं दी है, ये नजूल की जमीन नहीं है, ये पट्टे की जमीन नहीं है,
ये उनके पूर्वजों की, बाप दादाओं की जमीन है, पुरखों की जमीन है। इसे नहीं जाने देंगे। वो ओवैसी जो कभी कभी जिनके ऊपर आरोप लगता है कि वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करते हैं, उन्होंने भी बड़ी मुखर होकर के अपनी आवाज बुलंद की है। ये इतना हल्का मामला नहीं है कि आप जो चाहें सो करेंगे और पूरा देश चुप लगा करके बैठेगा। लोकसभा में आप नेता प्रतिपक्ष को अपमानित कर सकते हैं, उनके ऊपर अपनी घटिया सोच के चलते उनके ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं। उसके भी कई वाकये सामने आ गए, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी भी हैं, खुद ओम बिरला जी भी हैं, वहां भी गच्चा खा गए। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन सत्य से परे बोल रहा है, यह भी सामने आ गया। राहुल गांधी की क्या बात करेंगे? जहां भी जाते हैं छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं प्यार करने वाले, बुजुर्ग मिल जाती हैं आशीर्वाद देने के लिए। हम उम्र भी मिल जाते हैं समर्थन देने के लिए। वहां कोई किसी को राक्षसी का नाम लेकर के नहीं पुकारता है। वहां किसी महिला की गणेश थोपड़ी नहीं की जाती है। ये दोनों संस्कार ही एकदम अलग हैं। इस तरह की घटिया बातें करके राहुल गांधी को बेइज्जत करने की कोशिश की गई। हालांकि इस मामले में स्पीकर साहब खुद बहुत बुरा फंस गए हैं और जिस तरह से 100 में 2% सही महाअभियोग का नोटिस जारी देने के बाद से थोड़ा सा कुछ नीचे आए हैं चेयरमैन साहब। अब इनको भी समझ में आएगा। पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ है इस मुद्दे पर। बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, गुजरात हो, हर जगह। लेकिन मैं फिर उसी मुद्दे पर आता हूं, ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो मुद्दे हैं वो मुद्दे रहेंगे। जिस संविधान के तहत मान्य है वही चलेगा। बंदूक के निशाने पर यह देश नहीं चलेगा। ये वाकई भाईचारे का देश है, प्रेम की सौगात, प्यार की सौगात देने वाला। यहां हर किसी को, हर मजहब वालों को अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना करने, इबादत करने, प्रार्थना करने, शबद कीर्तन करने के लिए पूरी आजादी है। संविधान ने दी है। इस संविधान ने केवल संविधान माथे लगाने के लिए नहीं है, उसका अध्ययन करना और उसका क्रियान्वयन करना भी सत्तारूढ़ दल का ही काम है, उसका दायित्व है। और उस दायित्व से ये पूरी तरह से विमुख हो चुके हैं। तभी इनके लोग रह रह करके संविधान बदलने की बात करते हैं।
करते हैं, संविधान खात्मे की बात करते हैं, अब तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि क्यों चाहते हैं। हालांकि जिस तरह से पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के माहौल बना है, उसके बाद लगता नहीं है कि इतनी जरूरत कोई कर पाएगा कि इसने विरोध के बावजूद, अपनी बैसाखियों के विरोध के बावजूद, क्योंकि बैसाखी हटी नहीं कि एक कदम नहीं चल सकते। सवाल सिर्फ उसका नहीं है, इस देश की आत्मा का सवाल है, इस देश की कि जो वो गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे की मिसाल जो दी जाती थी, जो विविधता में एकता का ये देश है, वो क्या इनके इशारे पर चलेगा? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। देश की माटी में, देश के पानी में भाईचारा इस कदर घुला मिला है कि वो हमारे जीन का हिस्सा बन गया है, वो टूट नहीं सकता। आप सभी को ईद मुबारक। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।